वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो और प्रैक्टिस कर रहे होगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि डिक्शनरी में इनबिल्ट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, किसी आइटम को चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, क्लियर कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 20.py। अब क्या चाहते हैं हम, देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो है नेस्टेड डिक्शनरीज। क्या पढ़ रहे हैं? नेस्टेड डिक्शनरीज। अब नेस्टेड डिक्शनरीज का मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो वो है कि एक डिक्शनरीज के अंदर एक और डिक्शनरी। ये समझ रहे हो? अगर एक के अंदर एक डिक्शनरीज होती है तो उनको हम नेस्टेड डिक्शनरीज कहते हैं। मान लेते हैं मैं एक दो तीन डिक्शनरीज बनाता हूँ। क्या मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज चाइल्ड वन नाम की एक डिक्शनरीज है। चाइल्ड वन नाम की डिक्शनरीज है जिसमें चाइल्ड का नेम ले लेते हैं, कुछ भी तेज वर्धन ले लेते हैं, कॉमा एज ले लेता हूँ मैं। एज तो नंबर है, नंबर में मैं जैसे 19 ले लेता हूँ, कॉमा या फिर दो दो चीज़ें ले लेते हैं, है ना, नेम और एज। सेम इसी तरह मैं बोलता हूँ कि मेरे पास चाइल्ड टू भी है, चाइल्ड थ्री भी है। मैंने देखो तीन डिक्शनरी बनाए, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री नाम से तीन डिक्शनरी बनाई। चाइल्ड थ्री का नाम राहुल रख लेते हैं और इसका नाम अक्षत रख लेते हैं ना, सिंपल है। मैंने बोला तीन चाइल्ड है, तेजवर्धन, अक्षत और राहुल, और तीनों की एज अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तीनों की एज मैंने अलग अलग कर दी। अब चीज़ क्या है, ये तो है मेरी तीन इंडिविजुअल डिक्शनरी। मैं एक और डिक्शनरी बनाता हूँ। क्या? माई फैमिली नाम से। माई फैमिली नाम से एक डिक्शनरी बना ली मैंने, और उस डिक्शनरी में क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो चाइल्ड वन है, जो मेरा चाइल्ड वन है, चाइल्ड वन डिटेल्स बोल देता हूँ। जो पहली की है क्या है, चाइल्ड वन डिटेल्स, और उसकी वैल्यू क्या है, चाइल्ड वन नाम की जो डिक्शनरी है वो उसकी वैल्यू है। मैं बोलता हूँ चाइल्ड टू की जो डिटेल्स है उसकी वैल्यूज़ क्या है, एक और डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, चाइल्ड टू, और कॉमा जो चाइल्ड थ्री है, चाइल्ड थ्री की जो डिटेल्स है वो क्या है, जो एक डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, चाइल्ड थ्री, वो है। तो देखो मैंने एक फैमिली नाम की डिक्शनरी बनाई जिसमें तीन की वैल्यू पेयर है, तीन आइटम्स है, चाइल्ड वन डिटेल्स, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू डिटेल्स और चाइल्ड थ्री डिटेल्स। और उन तीनों की जो वैल्यूज़ है ना वो भी एक इंडिविजुअली क्या है, डिक्शनरीज है। तो इसी चीज़ को जब हम एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, इसी चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, मैं मतलब हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड डिक्शनरीज, है ना। चलो ये तो समझ आ गया कि नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होती है, एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, है ना। एक्सेस कैसे करेंगे उस चीज़ को, है ना। पहला डाउट आता है कि मैं अगर चाइल्ड वन को एक्सेस करा, चाइल्ड वन के अंदर की चीज़ को कैसे एक्सेस करूँगा। तो आओ ये भी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मेरे को राहुल प्रिंट करवाना है ना, राहुल प्रिंट करवाना है। तो राहुल प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि मैं प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, माई फैमिली के अंदर जो चाइल्ड थ्री की जो डिटेल्स है, क्या है, चाइल्ड थ्री की जो डिटेल्स है वो प्रिंट करो। पहले सबसे पहले ये प्रिंट करवाते हैं, है ना। मैं अगर बोलता हूँ कि पाइथन 20.py को अगर रन करूँ तो ये देखो नेम राहुल और एज 18 आ रही है ना। ये ये जो मैंने लिखा ना माई फैमिली में जो चाइल्ड थ्री की डिटेल्स है उसमें क्या एक खुद में एक डिक्शनरी आ रही है, क्या, नेम राहुल और एज 18। अगर मेरे को किसी डिक्शनरी में से कुछ आइटम एक्सेस करना होता है तो कैसे करेंगे। अगर मैं इस चीज़ को सेव कर लेता हूँ एक नए वेरिएबल में तो कैसे करूँगा। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज z इज इक्वल टू दिस हो जाए, और अगर मैं z की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तब भी तो यही आएगा, यानी z, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, ये लगा देते हैं, है ना। अगर मैं z को प्रिंट करता हूँ तब भी तो एक डिक्शनरी आ रही है। तो अगर मेरे को z में से राहुल चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा कि z डॉट बोल दे, या फिर z ओपन ब्रैकेट और क्या,
मैं बोलता हूँ नेम को एक्सेस कर लो, तब क्या प्रिंट हो जाएगा, राहुल। और अगर यही चीज़ मेरे को एक साथ लिखनी हो, अगर यहाँ तक समझ गए तो ये भी आसानी से समझ जाओगे क्या, कि अगर मेरे को ये चीज़ एक साथ लिखनी तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि जो माई डिक्शनरी माई फैमिली है, माई फैमिली में जो चाइल्ड 3 है डिटेल्स है, उसमें जो नेम है, क्या है, जो नेम है उसको प्रिंट कर दो, तो क्या होगा, राहुल प्रिंट होके आ जाएगा। अगर ये एक्सेस करना सीख गए हो तब तो तुम्हारे लिए डिक्शनरी बहुत इजी हो जाएगी, है ना। ये कैसे मैंने एक्सेस किया, लूप वगैरह तुम सब लगा सकते हो, है ना। एक्सेस करना आइटम आना चाहिए। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जो चाइल्ड 2 है उसकी जो एज है वो एक्सेस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, प्रिंट कर लेता हूँ किसको, माई फैमिली को। माई फैमिली में जो चाइल्ड 2 की डिटेल्स है उसको एक्सेस किया, वो क्या देगा हमें, एक डिक्शनरी देगा जिसके अंदर 2 की आइटम्स है ना, की वैल्यू पेयर से 2 आइटम्स हैं, जिसमें से मेरे को कौन सा आइटम चाहिए, जिसकी जो की है वो क्या होगी, एज होगी, वो हमें आइटम चाहिए। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखो एज मेरी 20 एक्सेस हो रही है। तो आप ऐसे ना डिक्शनरी के जो आइटम्स है वो एक्सेस कर सकते हो, और नेस्टेड डिक्शनरीज में हम आइटम को एक्सेस ऐसे ही करेंगे। अगर ये समझ आ गया है तो आई होप आपको डिक्शनरी का जो पूरा टॉपिक है वो भी समझ आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, धन्यवाद।